Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So, friends, in the last video, while I was discussing about the geography portion, I discussed about the Ramsar sites with the easiest keys. And today I'm going to start the topic on the UNESCO World Heritage Sites in India. तो यूनेस्को है क्या और क्या इम्पॉर्टेंस है इसकी, ये इंडिया की कौन कौन सी साइट्स इसमें एंटर्ड है, ये सब आज मैं डिस्कस करूँगी. ठीक है, तो होप कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और बहुत ध्यान से समझेंगे. ओके, इफ़ यू आर ऑनलाइन देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर ऑनलाइन एनी टाइम वेन एवर यू कमेंट और वट, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर आर वीडियो वट एवर यू कैन डू फॉर अस, देन प्लीज़ डू. क्योंकि हमारा पेज सिर्फ कोऑपरेशन के तो जरिए चल रहा है. अगर आप कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ तो हमारा पेज और आपकी हेल्प के लिए हमेशा आगे रहेगा, तैयार रहेगा. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. फर्स्ट कम्स टू यूनेस्कोज फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हेडक्वार्टर्स वगैरह लर्न करना, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं. ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो था ना, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में. अब इंडिया की कितनी साइट से जो वर्ल्ड हेरिटेज में एंटर्ड हैं, वे हैं टोटल 37. कल्चरल है 29, जो कल्चरल दिखाती है. नेचुरल है 7. ओके, और मिक्स्ड है सिर्फ 1. ओके, तो सिर्फ अगर पूछा जाए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंडिया की कितनी मिक्स्ड साइट्स एंटर हैं, तो दे आर ओनली, दिस इज ओनली 1. ओके, नाउ व्हाट इज मिक्स्ड? कल्चरल मीन्स तो आप समझ ही गए होंगे, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए हैं वो सब कल्चरल के अंदर आ जाएंगे, टेम्पल्स एंड ऑल. और नेचुरल का मीन्स जो नेचर से हमें मिले हैं. और मिक्स्ड का मतलब है दोनों, कल्चर प्लस नेचुरल का मिक्स हो जाता. ठीक है, आज मैं डिस्कस करूंगी कल्चरल साइट्स. ठीक है, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट नॉर्थ से चलते हुए आते हैं, हरियाणा चंडीगढ़ से. ठीक है, फर्स्ट जो नॉर्थ से अगर शुरुआत करते हैं तो दिस इज़ फ्रॉम चंडीगढ़. ठीक है, चंडीगढ़ की लोकेशन देख लीजिए आप. चंडीगढ़ की लोकेशन है और किस किस से लिंक्ड होता है हमारा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. तो चंडीगढ़ हमारा लिंक है पंजाब, ठीक है, और हरियाणा और राजस्थान से भी लिंक्ड है थोड़ा सा, दिल्ली से भी लिंक्ड है, हिमाचल प्रदेश से लिंक है और जम्मू एंड कश्मीर से लिंक्ड है. ठीक है, और अगर कंट्री की बाउंड्री देखी जाए तो पाकिस्तान. ओके, तो चंडीगढ़ की एक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, रिकॉग्नाइज हुई थी 2016 में ही. ठीक है, और इसका आर्किटेक्चरल वर्क है ली कॉर्बूजियर का. ठीक है, इसमें आर्किटेक्चरल वर्क किसका है? ली कॉर्बूजियर का. ओके, यही है चंडीगढ़ में सिर्फ. नेक्स्ट है दिल्ली. दिल्ली की लोकेशन देख लेते हैं अब. दिल्ली किस किस से लिंक करता है? यस, कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो दिल्ली कहाँ कहाँ लिंक करता है? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान. ठीक है, इनसे लिंक्ड करता है. ओके, तो इसकी कितनी साइट्स हैं? 3 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार एंड रेड फोर्ट. इफ़ यू हैव सीन ऑल द मोनूमेंट्स और एनी वन ऑफ द मोनूमेंट फ्रॉम द दिल्ली, देन प्लीज कमेंट एंड हिट द लाइक बटन. ओके, अब देखो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं अब बारी बारी से. हुमायूंस टॉम क्या है? वो रिकॉग्नाइज हुआ था 1993 में एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, इसे बिल्ड किया था 1560 में अकबर ने. ओके, और फर्स्ट गार्डन टॉम है इन इंडिया में, जिसे चार बाग की तरह भी बोला जाता है. ओके, चार बाग की तरह, देखो चारों तरफ. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेड फोर्ट. रेड फोर्ट ऑफ, इसे बनाया था शाहजहां ने. ठीक है, सॉरी, शाहजहां का फोर्ट है पर बनाया था शेरशाह सूरी में. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. ठीक है, था तो ये फोर्ट शाहजहां का, लेकिन बिल्ड बाय शेर शाह सूरी. ओके, एडजेसेंट टू फोर्ट सलीमगढ़. सलीमगढ़ का एक फोर्ट है, उसके साथ में लगा हुआ है ये. ठीक है, इसके अंदर फ्यूजन है, पर्शियन के भी देखे जाते हैं, इस्लामिक के, तिमुरिद के और हिंदू आर्किटेक्चर का फ्यूजन है इसके अंदर. ओके, इसे रिकॉग्नाइज किया था 1983 में. देखना चाहिए कुछ तो ऐसी बातें इन मॉन्यूमेंट्स में जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है. ठीक है, इफ़ यू हैव नॉट सीन येट देन यू शुड. कुतुब मीनार, नोन एज आयरन पिलर. ओके, बिल्ट इन
बिल्ट इन 13th सेंचुरी, नोन एज नहीं है एक्चुअली, ये इसके साथ में आयरन पिलर है। ओके, बिल्ट इन 13th सेंचुरी इन दिल्ली, हाईएस्ट टावर इन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो मैंने जब आपको हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, लेकिन अपने नाम पे नहीं बनाया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके नाम पे ये बनाया है। ओके, कुतुब मीनार तो है लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके नाम पर है ये। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन जिसने लेड की थी उसने बनाया है ये। आयरन पिलर पर संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से कुछ लिखा हुआ है। ओके, और इसे रिकॉग्नाइज किया था 2007 में। अब राजस्थान पे आ जाते हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी देख लेते हैं। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है ना। राजस्थान कनेक्ट करता है गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देख सकते हैं आप पाकिस्तान। देखो मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताओ कि राजस्थान जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके जाता है या फिर इक्वेटर से या कैप्रिकॉन से, ये क्वेश्चन आप मुझे लिख कर दीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो। ओके, इसकी दो साइड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो एडिड हैं, जंतर मंतर एंड 6 फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। जंतर मंतर, जंतर मंतर के बारे में देखिए, जयपुर में है ये। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है ये, जो सवाई जयसिंह ने बनवाई थी टू ने 18th सेंचुरी में, और इसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन का सनडायल है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडायल। सोचो 18th सेंचुरी में अगर इस तरह की चीज़ प्रेडिक्ट की गई और बनाई गई है तो कितना मतलब हाईएस्ट ऑरा रखता है ये अपने माइंड में फॉर साइंटिफिक टेम्परामेंट, है ना। 6 फोर्ट्स हैं जो राजस्थान के जो लिस्टेड है वो है चित्तौड़गढ़ फॉरेस्ट, जैसलमेर फॉरेस्ट जिसे जो है गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। ओके, अम्बेर फॉरेस्ट फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट और गैगरोन फोर्ट, ये 6 फोर्ट्स हैं जो राजस्थान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ताजमहल, ऑफ कोर्स यू ऑल माइट हैव सीन, और अगर नहीं देखा है तो यस यू शुड। अगर आप में से किसी ने ताजमहल देखा है तो देन प्लीज़ कमेंट एंड लाइक। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी लोकेशन देख लेते हैं हम एक बार। उत्तर प्रदेश बिगेस्ट है लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, राजस्थान जो है लार्जेस्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया, पर उत्तर प्रदेश है लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ओके, इससे है लगे हुए दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा नहीं लगा है सॉरी, दिल्ली, ओनली दिल्ली, दिल्ली और मध्य प्रदेश। नेपाल की बाउंड्री भी शेयर करता है, ये एक कंट्री है जिसकी बाउंड्री शेयर कर रहा है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बहुत सारी बाउंड्रीज शेयर करता है ये। ठीक है, मेरे को सेपरेटली एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कितनी, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ बाउंड्रीज शेयर करता है इंडिया में। ओके, अब फतेहपुर सीकरी के बारे में देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में क्या है, देखो ये फतेहपुर सीकरी है, पीछे कितना मतलब ग्रैंड मोनूमेंट है ना। इसका मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री। ओके, विजय की सिटी, शहर, विजयी शहर जो भी है। बिल्ट बाय अकबर, इसमें भी पर्शियन, इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का मिलन देखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्लान्ड सिटी है मुगल्स की, मुगल्स ने बनाई है लेकिन प्लान्ड सिटी है फर्स्ट मुगल्स की। कंसिस्ट ऑफ शेख सलीम चिश्ती यहाँ पर, बुलंद दरवाज़ा है यहाँ पर, जामा मस्जिद है यहाँ पर, और भी चीज़ें हैं। लेकिन आपके लिए अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अगर स्टेटमेंट दी हुई हो 4-5 तो उनमें से अगर एक स्टेटमेंट आएगी तो इन तीनों से लिंक्ड आएगी, और अगर पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है तो वो फतेहपुर सीकरी में है। इन तीनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। इसे रिकॉग्नाइज किया था 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आगरा फोर्ट। ओके, फोर्ट है ये, एक तरह का रेड फोर्ट है ये भी। ठीक है, अगर पूछा जाए आगरा का लाल किला देखा है देन यस, आगरा में भी लाल किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मत रेज करने जाना कि आगरा में कोई लाल किला है, भी है, इसी को ही कहा जाता है लाल किला आगरा का, आगरा फोर्ट को ही। इसे भी शाहजहां ने बनाया है। ठीक है, कंप्राइज मैनी फेरी टेल्स, इससे रिलेटेड बहुत सी टेल्स हैं। ठीक है, कहानियाँ हैं। इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है, इसकी खास मोनूमेंट्स हैं जिसके आसपास है मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है, नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल जो है राइट बैंक ऑफ यमुना पर है। ठीक है,
बाय शाहजहां, ये भी शाहजहां ने बनाया इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, ये तो आपको पता ही होगा। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है यहाँ पर। वाइट मार्बल है मेन मौसोलियम के लिए, और रेड सैंडस्टोन का भी यूज किया गया है। इसे भी चारबाग के नाम से जाना जाता है। एक और था, किसे बोला जाता है चारबाग के नाम से, याद है आपको? कौन सा था वो? कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ताजमहल के अलावा और कौन था, कौन सा मोन्यूमेंट था जिसे चारबाग बोला गया था? अभी पढ़ा है मैंने बिल्कुल। इसे भी रिकॉग्नाइज किया था 1993 में। नेक्स्ट कम्स टू गुजरात। गुजरात की है सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की वाव और चंपेनेर पावागढ़। गुजरात की भी लोकेशन देख लो, कोस्टल है, ठीक है। दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ठीक है। इसकी राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान से लिंक्ड है, मध्य प्रदेश से लिंक्ड है, महाराष्ट्र से लिंक्ड है, ठीक है। और अरेबियन सी कोस्ट पर है, ओके। हिस्ट्रिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, देखो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी एडिड हुई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन 2017 इटसेल्फ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे ज़रूर, ठीक है। फर्स्ट, ये एक तरह की फर्स्ट सिटी है इंडिया के अंदर जिसे इस तरह का स्टेटस मिला है, ओके। हिस्ट्रिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को ऐसी एक पहली सिटी है पूरे भारत में जिसे ऐसा दर्जा दिया गया है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे लिस्ट की गई है, ठीक है। ये है ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ साबरमती। देखो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने रिवर के बारे में बताया है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ साबरमती बाय सुल्तान अहमद शाह, ओके। रानी की वाव, रानी की वाव, मुझे एक बार एक और क्वेश्चन, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए वैसे, पर इंपॉर्टेंट भी है, मैं क्या करूँ, जब इंपॉर्टेंट है मुझे पूछने पड़ेंगे। किसके नोट पे, कौन से नोट पे, मतलब पैसे वाले नोट पे रानी की वाव का चित्र छपा है, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि रानी की वाव कौन से रुपीज़ के नोट पर छपा हुआ है, ओके। सरस्वती रिवर पर है, ठीक है। मारू गुरजारा आर्किटेक्चर है, इसके अंदर देखो डिफरेंट आर्किटेक्चर है, और सब में हमने इस्लामिक, पर्शियन, हिंदू ये सब सुना है, इसमें है मारू गुरजारा आर्किटेक्चर, ठीक है। इसको ऐड किया है 2014, ये भी लेटेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा चंपेनेर पावागढ़। चंपेनेर पावागढ़ पार्क कहाँ पर है? हमारा गुजरात में ही। कली का माला टेम्पल है यहाँ। येलो कलर का रेडिश स्टोन यूज़ किया गया है, इसमें येलो भी आता है थोड़ा थोड़ा, और रेडिश में भी आ जाता है। हिंदू प्लस जैन आर्किटेक्चर है इसके अंदर, और ये ऐड किया गया है 2004 में। नेक्स्ट कम्स टू महाराष्ट्र। देखो हम साउथ पे आते जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ ये चंडीगढ़ डिस्कस किया, फिर दिल्ली डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश डिस्कस किया, राजस्थान डिस्कस किया, गुजरात डिस्कस किया, महाराष्ट्र डिस्कस किया, ठीक है, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश पे जाएंगे हम नेक्स्ट, अभी हम महाराष्ट्र में हैं, ओके। तो महाराष्ट्र की भी देख लो, ये भी एक कोस्टल है, बाउंड्री शेयर करता है दमन दीव दादर नागर हवेली, गुजरात में है ये। गुजरात की भी बाउंड्री शेयर करता है कर्नाटका, तेलंगाना, और यहाँ से छत्तीसगढ़, और यहाँ मध्य प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र की कितनी सारी है देखो, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेकोरेशंस, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। विक्टोरिया गोथिक आर्ट डेकोरेशन की तो एक ही बात है कि ये एक तरह की फर्स्ट ऐसी डेकोरेशन है जो लिस्ट की गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन इंडिया में, ठीक है। विक्टोरियन गोथिक भी है और आर्ट डेकोरेशन भी इसमें है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो बिल्ड किया गया था ब्रिटिश FW स्टीवेंस, इसके लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अजंता केव्स, बचपन से सुनते आ रहे हो इसके बारे में। अजंता केव्स फर्स्ट बुद्धिस्ट केव मोन्यूमेंट्स है ये, ठीक है। इसमें सब में जो है बुद्धिस्ट के बारे में है, ओके। इस केव के अंदर जितने भी केव्स है सब में बुद्धिस्ट के बारे में है, और बुद्धिस्ट ही रिलीजियस आर्ट है। अजंता केव बहुत अच्छी है, आपको देखनी चाहिए ये। नेक्स्ट है एलोरा। एलोरा में देखो कितनी तरह की केव्स हैं, बुद्धिज्म भी है, हिंदुज़्म भी है, और जैनिज्म भी है, ठीक है। और देखो बुद्धिज्म की 12 है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। हिंदुइज्म की 17 है, और जैनिज्म की सिर्फ 5 है। जबकि अजंता जो है टोटली कंसिस्ट ऑफ बुद्धिज्म, ओके, टोटली बुद्धिज्म। और जो हमारी एलोरा है इसके अंदर बुद्धिज्म के साथ साथ हिंदुइज्म भी है और जैनिज्म भी है, ठीक है। और इसमें से 13 में से 34 जितनी भी केव्स हैं ये टोटल सारी जो है एक हिल में से काट कर बनाई गई हैं, और उस हिल का नाम क्या है? चारंदरी हिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक हिल को काट कर ये केव्स बनाई गई हैं। देखो कितना आर्ट वर्क है यहाँ पर,
ठीक है। केव 16 जो है उसके अंदर कैलाशा टेम्पल है। सिर्फ केव 16 के बारे में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो आप याद रख लीजिए केव 16 में कैलाशा टेम्पल है, और बाकी जो है बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म है। बुद्धिज्म में 12 है, हिंदुइज्म में 17 है और जैनिज्म में 5 है। ठीक है। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा जो है एलिफेंटा आइलैंड पर ही है, मुंबई में एक एलिफेंटा आइलैंड है, उस पर बनाई गई है, और इसमें महिषा की मूर्ति है। महिषा मतलब शिव है ना, उनकी मूर्ति यहाँ पर है। चर्चिज, अब हम गोवा में आ गए, कोस्टल पार करते करते गोवा में आ गए। गोवा की भी लोकेशन देखना चाहते हो? गोवा बहुत छोटा सा है, ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरी है एक हमारी, ठीक है। गोवा जो है उसके चर्चिज और कॉन्वेंट्स हैं लिस्टेड, ठीक है। चर्च ऑफ बॉम जीसस का चर्च लिस्टेड है। टोम ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, इंडियाज फर्स्ट माइनर बेसिलिका है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ओडिशा का सन टेम्पल कोणार्क में है जो, ठीक है। इसमें क्या कॉम्बिनेशन है कि कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ठीक है। और सन गॉड चैरियट भी बना हुआ है इस पर, ठीक है। इस जैसे ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना, ये इस तरह का है ना, बाहर को थोड़ा सा बड़ा सा बहुत बड़ा बना हुआ है, ये पिक्चर में नहीं आ पाया, ठीक है। सन गॉड चैरियट है, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ओके। नरसिम्हा देवा वन को एट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट कम्स, अब देखो यहाँ पर मैं आपको उस लोकेशन दिखा देती हूँ साइड बाय साइड। मैंने गोवा की नहीं दिखाई थी ना आपको लोकेशन, देखो गोवा कहाँ पर है, छोटा सा है हमारा गोवा, ठीक है। कर्नाटका और महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर करता है सिर्फ, ठीक है। पणजी इसकी राजधानी है और अरेबियन सी इसका कोस्टल पॉइंट बन जाता है। और ओडिशा की, जिसमें सन टेम्पल हमने डिस्कस किया, ओडिशा जो है उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इसके अंदर एक चिल्का झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करता है, झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से, और ये आंध्र प्रदेश से भी शेयर करता है। मुझे एक बात बताओ, देखो तेलंगाना से शेयर नहीं करता है, ठीक है, तेलंगाना से शेयर नहीं करता है बाउंड्री, ठीक है, सिर्फ आंध्र प्रदेश से करते हैं। अब मुझे एक और चीज़ बताओ, क्या ओडिशा भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लिंक होके जाता है? ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन पुट किए हैं, हर किसी को एक एक क्वेश्चन का तो आंसर आता होगा, देन प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, देन प्लीज़ कमेंट। कर्नाटका की 2 साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लिंक्ड हैं, हम्पी मॉन्यूमेंट और पटाईदक्कल। कर्नाटका की भी लोकेशन देख लेते हैं अब हम। कर्नाटका ये रहा, साउथ में आ चुके हैं हम, ठीक है, धीरे धीरे। कर्नाटका ये रहा, जो अभी हमने बताया कि ये है गोवा से लिंक्ड, इसकी राजधानी है बंगलुरु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु बहुत सारी शेयर करता है बाउंड्री अपने स्टेट्स से, और पुडुचेरी से भी करता है, पुडुचेरी का माहे है यहाँ पर, ठीक है। और कौन से सी से इसकी बाउंड्री लिंक्ड है? अरेबियन सी से, ठीक है। पट्टदकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पट्टदकल मॉन्यूमेंट्स क्या है? चालुक्यास के अंदर बनाए गए थे ये, ठीक है। मिक्सचर है ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न आर्किटेक्चर का, ठीक है। हिंदू और जैन आर्किटेक्चर का मिक्स है। विरूपाक्षा है बाय क्वीन लोका महादेवी। और द्रविड़ विमाना स्टाइल है। द्रविड़ विमाना स्टाइल का मतलब है पिरामिडिकल स्टाइल है, पिरामिडिकल, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो पिरामिड की तरह बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये विमाना बोलते हैं इसको, विमाना स्टाइल बोलते हैं इसको, द्रविड़ा का विमाना स्टाइल, और नागरा स्टाइल है। वैसे दोनों के बारे में मैं कभी बताऊंगी सेपरेटली, ठीक है। हम्पी मोनूमेंट्स, हम्पी मोनूमेंट जो है तुंगभद्रा रिवर पर है, ठीक है। लास्ट कैपिटल ऑफ लास्ट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगरा की थी ये। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर बीजिंग इन मेडिवल इरा। विरूपाक्षा है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है, और कोंदन ड्रामर है इसके यहाँ पर, ठीक है। पर्शियन और पोर्टुगल दोनों तरह के लोगों ने यहाँ पर विजिट किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी कुछ कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, और इसमें अभी 2 और 3 प्लेसेस और रह गए हैं। मध्य प्रदेश रह गया है, और मतलब रह गए हैं अभी कुछ कल्चरल के अकॉर्डिंग। तो कल मैं कल्चरल और नेचुरल प्लस मिक्स्ड तीनों के बारे में एक साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि फिर स्लाइड बहुत बड़ी हो जाती है, ओके। याद रखने में एकदम से जंबल हो जाता है हमारा माइंड कि यार क्या क्या पढ़े, एकदम से इतना कुछ दे दिया।
तो अभी आप इतना पढ़िए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हर तरह के एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। और अगर मैंने जितने क्वेश्चन दिए उनमें से किसी का भी आपको आंसर आता है, देन प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ शेयर आवर वीडियोज़ एज मच एज यू कैन एंड कमेंट इन लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।